नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश। हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम देश की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस के रग रग से वाकिफ, कांग्रेस के स्वयं को कार्यकर्ता बताने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। हरीश रावत जी, देश की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरे लिए भी आपके कार्यक्रम में भाग लेना सौभाग्य की बात है। आप कांग्रेस को आपने देखा नीचे से ऊपर आए, और खासकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की जिस तरह से आपने सेवा की, आज आप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होते हुए आपके सामने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या रही है, उस पर आपने पिछले 6-7 महीने में कितना विजय पाई? देखिए, पहली चुनौती तो ये थी कि मैं अपने राज्य के लोगों के मन में ये विश्वास पैदा कर सकूं कि हम इस त्रासदी से उबर सकते हैं और नए सिरे से एक अच्छा उत्तराखंड बना सकते हैं। हमने उसके लिए 4 धाम की यात्रा को एक माध्यम के रूप में लिया और निर्णय किया कि समय पर 4 धाम यात्रा प्रारंभ होगी। फरवरी का महीना था, सारे धाम बर्फ़ से ढके हुए थे। लोगों ने कहा कठिन है, मगर हमारे अधिकारियों ने बड़ा और सब ने बड़ा दृढ़ संकल्प दिखाया और उसका परिणाम रहा कि हम 4 धाम यात्रा प्रारंभ कर पाए। और अब हमारी कठिनाई का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि 4 मई को जिस दिन केदारनाथ के कपाट खुल रहे थे, तो भगवान केदारनाथ के दरवाजे पर 5 फीट बर्फ़ जमी हुई थी। रास्ते का अनुमान आप लगा सकते हैं कितना कठिन रहा होगा, मगर उसके बाद भी यात्रा चली और कपाट बंद होने तक मुझे उम्मीद है कि हम चारों धामों में 5 लाख के करीब यात्री पहुंचा सकने में सफल होंगे। इसको एक उपलब्धि कही जा रही है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। पिछले 4-5 वर्षों में जिस तरह से उत्तराखंड में उथल पुथल रही, आपदा भी आए, केदारनाथ हादसा हुआ, उसके बावजूद आपके नेतृत्व में जिस तरह से चीज़ें धीरे धीरे एक आकार लेती जा रही है, उसमें एक चुनौती है पर्यटन को लेकर के। देखिए, इतनी ही विषम परिस्थितियों में हमको नंदा राजात, जो एक प्रकार की सामूहिक यात्रा होती है, ऐतिहासिक यात्रा कही जाती है जी, 12 साल के बाद 284 किलोमीटर लंबी यात्रा और बहुत विषम पड़ावों से, जिसमें कुछ पड़ाव 16,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पे है। 16,800 फीट की ऊंचाई पर भी लोगों को गुजरना पड़ता है। तो वो यात्रा भी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। उसमें कुछ दिन तो कुछ पड़ावों पे 50-60 हज़ार लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। 16,000 फीट की ऊंचाई को क्रॉस करने में 14,000 लोग निकले वहाँ से। तो अपने आप में एक अभूतपूर्व यात्रा थी। उसका प्रभाव ये रहा कि लोगों को ये संदेश चला गया देश भर में कि उत्तराखंड सुरक्षित है। अब सुरक्षित हो गया जी। सुरक्षित के कारण हरीश रावत जी की नेतृत्व है, या मतलब वहाँ के लोगों का प्यार है? मेरा नेतृत्व कुछ नहीं, ये परिस्थितियाँ हैं और हमारे लोगों ने 4 धाम यात्रा संभव बना दी और उसके बाद नंदा राजात संभव बना दी। तो एक संदेश पूरे देश और दुनिया में चला गया। तो आज के दिन स्थिति ये है कि दूर पिथौरागढ़ और मुनस्यारी, औली और हरसिल के हमारे जो गेस्ट हाउसेज हैं, उनमें भी इस समय यात्री पहुंच चुका है। मतलब तीर्थ यात्री नहीं, जो पर्यटक हैं वास्तव में, जो टूरिस्ट हैं, वो पहुंच चुका है। तो मैं कह सकता हूं कि हम पर्यटन को अपने स्वाभाविक रूप में ला सके इस अक्टूबर के महीने तक, ये एक बड़ी चुनौती भी थी और इसको मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उपलब्धि के तहत जैसे कि 2 भागों में बटा है, कुमाऊं मंडल है आपका, गढ़वाल है। तो गढ़वाल में जो चारों धाम की बात आपने कही, बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। लेकिन जो कुमाऊं वाला, जो नैनीताल वाला इलाका है, जागेश्वर, खीर गंगा, लोहा घाट, ये जो इलाके हैं, कई इलाके अभी उपेक्षित पड़े हैं, उस पर काम नहीं हो पाया उस तरह से। इस एरिया में डिफरेंट टाइप का पर्यटन है। वो वास्तविक अर्थों में जो पर्यटन है वो पर्यटन है, और गढ़वाल में हमारे तीर्थाटन वाला पर्यटन ज़्यादा है। वैसे तो कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं से ही होकर के गुजरती है और वहाँ भी कुछ तीर्थ स्थल हैं, जागेश्वर आदि आदि, उनके कारण भी बड़ी मात्रा में तीर्थयात्री आते हैं। मगर
हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पर्यटक स्थल है उनको तीर्थ स्थलों के साथ और जो धार्मिक पर्यटन जी, धार्मिक सांस्कृतिक जोड़ा जाए। सांस्कृतिक पर्यटन, हमारे परंपरागत मेले, इन सब चीज़ों का हम समन्वय बना सकें। बहुत अच्छा। और मैंने इस बार लोगों से कहा है कि हमको न केवल टिहरी झील की मार्केटिंग करनी है बल्कि हिमालय की भी मार्केटिंग। हिमालय की हमारे पास दुनिया का मार्केटिंग के साथ ब्रांडिंग भी। हाँ, मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा हिमालय है। और मुझे लगता है स्विट्जरलैंड से भी बेहतर है जी। जी जी, यूरोप में मैंने आल्प्स की पहाड़ी देखी है तो जी। यूरोप की किसी चोटी की हमारे उत्तराखंड से दिखने वाली हिमालय की चोटियों से कोई तुलना नहीं है। दूसरी बात यह है, हमारे पास दुनिया के सबसे सुंदर जंगल, हमारे बहुत बड़ी बात है। फूलों की घाटियाँ अद्भुत है। दुनिया तो एक वैली ऑफ फ्लावर। तभी लोग कह रहे हैं कि कई अरसे के बाद 14 वर्षों में पहली बार उत्तराखंड को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला। कई वैलीज हैं, हम उनको भी लोगों के सामने एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे पास नीलम जैसे सुंदर ग्लेशियर हैं, पिंडारी ग्लेशियर जैसे। पिंडारी ग्लेशियर। हाँ, हम उनको भी ट्रैकिंग रूट्स के माध्यम से डेवलप करने का काम कर रहे हैं। और बर्ड वॉचर्स के लिए पैराडाइज है उत्तराखंड। गंगोत्री में परसों ही मैं पढ़ रहा था अखबार में कि चार नई ऐसी स्पेसीज मिली हैं जो पूरे हिमालयन रीजन में दुनिया में कहीं नहीं। सलीम अली ने अपनी पुस्तक में जिक्र भी किया है उसके बारे में। जो तो हमारे पास दुनिया के अंदर जितने बर्ड्स हैं उनका आधा हिस्सा हमारे उत्तराखंड में पाया जाता है। रेप्टाइल्स के मामले में हम बड़े वो हैं, दुनिया के अद्भुत रेप्टाइल्स जो हैं हमारे इस जो तराई का जोन है इसके अंदर मिलते हैं। तो हिमालयन रेप्टाइल्स के अलावा जो है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास पर्यटक को बांधने के लिए बहुत कुछ है। तो हम पर्यटन के क्षेत्र में चाहते हैं कि हम बहुत एग्रेसिव वे में आगे बढ़ें। मतलब अपने चुनौतियों को लिया है एक संसाधन थोड़े कम हैं, मगर हम धीरे धीरे उन संसाधनों को विकसित कर रहे हैं और देश और दुनिया के लोगों के लिए हम अपने इन क्षेत्रों को खोल रहे हैं। आप जिस तरह से विकास के रूप में पर्यटन को लेकर के जो कि मूल आधार है उत्तराखंड का, उसमें आपके जो ब्यूरोक्रेसी हैं और जो आपके जो प्रशासनिक तत्व हैं किस तरह से आपकी मदद कर रहे हैं, किस तरह समन्वय हो रहा है, इस पर हम विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करेंगे। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं।